हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, आज जो फोन आपके लिए हम लेकर आए हैं, आ गया हमारे पास Oppo F11। तो ये Oppo F11 Pro की तरह ही है, काफी स्पेसिफिकेशन जो इन दोनों फोन्स की मैच करती हैं। तो देखेंगे F11 में क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या है इस फोन में नया खास। तो आपके लिए दोस्तों एक सरप्राइज भी रखा गया है, तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इस फोन में गिव अवे सीन रखा गया है, तो क्या गिव अवे और क्या रूल्स हैं ये एंड में बताएंगे। तो ये फोन हमें स्पॉन्सर किया है सईद मोबाइल्स ने। तो अगर आप ये फोन बाय करना चाहते हैं, अगर कोई भी फोन बाय करना चाहते हैं, तो सईद मोबाइल से बाय कीजिए, बड़े ही अच्छे रेट्स मिलेंगे आपको। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। तो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। बॉक्स है आपके सामने दोस्तों Oppo F11 का। तो यहां बॉक्स पर आप देख सकते हैं जो पिक लगाई गई है इसमें, तो पिक आप देख सकते हैं नॉच मिलने वाली है इस फोन में हमें। तो यहां पर 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी इस फोन में। तो मेन हाइलाइट्स हम देख लेते हैं फोन में, बाकी जाकर जब फोन को ओपन करेंगे तो तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कलर हमारे पास जो अवेलेबल है मार्बल ग्रीन कलर है, इसके अलावा एक और कलर मिलता है हमें। तो यहां पर प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो प्राइस पाकिस्तान में इस फोन की 39,999 रुपीज। तो ये मैं समझता हूँ काफी अच्छी प्राइस दी गई है। डॉलर्स में जो बन जाती है प्राइस $380 बन जाती है। तो जल्दी से फोन का हमने बॉक्स ओपन कर लिया है। तो यहाँ फोन की बात करेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट्स क्या है इस फोन में। सबसे पहले बॉक्स में आप देख सकते हैं आपको सॉफ्ट जो है वो केस मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ब्लैक टाइप दिया गया है, ग्रे टाइप। टीपीयू केस बैक साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर भी बेहतर है, साथ तो दिया है। एंड यहाँ पर बुकलेट्स मिल जाती हैं एंड सिम रिजेक्टेड टूल भी मिल जाता है। चार्जिंग केबल इस फोन में मिल जाती है माइक्रो USB 2.0, लेकिन वो केबल दी गई है यहाँ पर। चार्जर इस फोन का देख सकते हैं काफी बड़ा दिया गया है, वही F11 Pro वाला ही। तो यहाँ पर 4 एम्पेयर का चार्जर हमें मिलता है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हेडफोन्स देख सकते हैं एयरपोर्ट्स की तरह आपको लगेंगे, वही F11 Pro वाला मटेरियल दिया गया है। तो फोन की तरफ, तो फोन का हम रैपर रिमूव करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये फीलिंग जो है काफी अच्छी दी गई है। तो दोस्तों फर्स्ट जो लुक इसका फोन का देख सकते हैं आप, यहाँ पर फोन की जो लुक है दोस्तों, मैं इसको प्रीमियम लुक तो नहीं कहूंगा क्योंकि F11 Pro की जो ज्यादा प्रीमियम लुक थी। तो लुक वाइज ये फोन जो है काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन इसमें ड्यूअल कलर दिए गए हैं। F11 Pro में हमें 3 कलर्स मिलते थे बैक साइड पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन एंड ब्लैक का मैशअप देख सकते हैं, जो कि आपको काफी अच्छा लगेगा। न्यू कलर दिया गया इसमें। तो दोस्तों बैक साइड पर इस फोन में प्लास्टिक दी गई है, आपको लगेगा ये शाइनी शाइनी सा फोन, लेकिन इस फोन में पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया बैक साइड पर। ड्यूअल कैमरा देख सकते हैं बैक साइड पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है 1.8 अपर्चर के साथ। सेकंड कैमरा दिया गया है 5 मेगापिक्सल का। तो कैमरा के नीचे ही बिल्कुल LED फ्लैश दिया गया है, उसके नीचे ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिलेगा, और ओप्पो की ब्रांडिंग भी देख सकते हैं। 4020 mAh की बैटरी मिलेगी आपको यहीं कहीं। राइट साइड पर इस फोन के देखें तो पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन सा डिजाइन जो है बटन पर काफी अच्छा लग रहा है। और ऊपर की तरफ हम देखें तो ऊपर की तरफ इसमें नॉइज कैंसिलेशन के लिए सेकेंडरी माइक मिलता है। एंड उसके बाद लेफ्ट साइड पर हम देखें सिम ट्रे हमें मिलती है, हाइब्रिड सिम स्लॉट। तो दोस्तों यहाँ एक ही वक्त में हम ड्यूअल सिम यूज कर सकते हैं, यहाँ एक SD कार्ड प्लस में एक सिम यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर हम देखें तो वॉल्यूम की रॉकर मिलता है अप एंड डाउन। डाउन साइड पर इस फोन के देखें 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, उसके साथ ही प्राइमरी माइक मिलेगा, चार्जिंग पोर्ट मिलेगी एंड स्पीकर ग्रिल मिल जाती है आपको। फ्रंट साइड की हम बात करते हैं, लेकिन जल्दी से फोन को हम सेटअप कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट एंड फेस ID भी ऐड कर लेते हैं फोन में, तब बात करेंगे फोन के डिस्प्ले की। तो दोस्तों फोन को हमने कंप्लीटली जो है वो सेटअप कर लिया यहाँ पर। एंड फोन के हम लुक की अगर बात करें, फ्रंट साइड पर नॉच टेक्नोलॉजी दी गई है, V टाइप नॉच दी गई यहाँ पर। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है F11 में। एंड ऊपर आप देख सकते हैं एयर स्पीकर की जो ग्रिल F11 Pro एंड F11 में कैमरा का एंड स्पेस का जो है थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। कैमरा सेम दिया गया है, रैम का थोड़ा डिफरेंस दिया गया है, स्टोरेज का डिफरेंस दिया गया है। IPS LCD दी गई है इस फोन में एंड 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा इस फोन में। तो फ्रंट साइड पर इस फोन में प्रोटेक्शन हमें काफी अच्छी मिलती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिलता है, स्क्रैचेस के चांसेस भी कम होंगे एंड प्रोटेक्टिव भी है फोन, जल्दी से ये फोन आपका टूटेगा नहीं। सॉफ्टवेयर इसका फोन का काफी इंप्रेसिव दिया गया है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में मुझे F11 Pro और F11 दोनों काफी अच्छे लगे। 9.0 एंड्रॉइड पाई के साथ आता है ये फोन
एंड रन करेगा ये सॉफ्टवेयर कलर OS 6 पर, जो लेटेस्ट वर्जन है ओप्पो का। इस फोन का प्रोसेसर जो दिया गया है वो भी इंटरेस्टिंग दिया गया है। F11 Pro में भी यही प्रोसेसर है, MediaTek Helio P70 12 नैनोमीटर वाला। जो फर्स्ट जो इसकी 4 कोर्स हैं वो 2.1 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करती हैं, और लास्ट में जो 4 कोर्स हैं वो 2.0 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करेंगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। फोन का जो जीपीयू दिया गया है मालिका G71 MP3। स्क्रीन रेजोल्यूशन इस फोन में फुल HD प्लस दी गई है 1080x2340 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी इस फोन में दी गई है 394 ppi। तो हाइट इस फोन में दी गई है 162 mm, एंड उसके बाद विड्थ जो दी गई है मींस चौड़ाई वो 76.1 mm दी गई है, एंड थिकनेस इस फोन में 8.3 mm दी गई है। वेट इस फोन का दिया गया है 188 ग्राम, F11 Pro का था 190 ग्राम, तो 2 ग्राम का डिफरेंस दिया गया है। फिंगरप्रिंट इस फोन का टेस्ट करेंगे, फेस आईडी भी टेस्ट करेंगे। तो यहाँ फिंगरप्रिंट का वर्क जो है वो काफी कमाल दिया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं जैसे ही फिंगर टच की फिंगरप्रिंट सेंसर पर, तो यहाँ पर उसी वक्त अनलॉक हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा फास्ट वर्किंग दी गई है इस फोन में दोस्तों। फेस आईडी का वर्क आप देख सकते हैं, फेस आईडी का वर्क भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमाल दिया गया है, बहुत ही अच्छा वर्क, बहुत ही फास्ट वर्क दिया गया दोस्तों। इंस्टेंट अनलॉक है, स्क्रीन की प्रॉब्लम तो बीच में आने ही नहीं वाली। तो यहां पर आप देख सकते हैं वर्क जो है फेस आईडी का बहुत ही ज्यादा फास्ट दिया गया है, इंस्टेंट अनलॉक है। कैमरा इस फोन का टेस्ट करेंगे, बैक कैमरा टेस्ट करेंगे, फ्रंट कैमरा टेस्ट करेंगे। इस फोन में देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं हमें, फोटो मोड मिलता है एंड पोर्ट्रेट मोड मिलता है, वीडियो मोड भी मिल जाता है इस फोन में। तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल एनेबल करने के लिए सेटिंग में जाना पड़ेगा, वहां पर 48 मेगापिक्सल आप एनेबल कर सकते हैं। तो सभी टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको लाइव फोटोशूट दिखाएंगे। तो यहाँ पर पिक में आप जूम देख सकते हैं दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग जूम है। तो बहुत ही ज्यादा वाइड पिक्स दी गई है इस फोन में। सेकंड पिक में भी आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है एंड कलर कैप्चर इस फोन में काफी अच्छा दिया गया है। F11 Pro की तरह ही रिजल्ट दिया गया है, सेम रिजल्ट है दोस्तों। सैंपल्स भी इस फोन में देख सकते हैं, काफी सारी पिक्स जो है मैंने लिए हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने पिक्स लिए हैं ताकि आपको रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाए आपका माइंड, और रिजल्ट आपको पता लग जाएगा कैसा है रिजल्ट। F11 Pro के बराबर रिजल्ट है दोस्तों, सेम ही कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पर पिक्स में आप देख सकते हैं क्वालिटी दोनों फोन्स में अच्छी दी गई है। काफी सारी फोटोज ली हैं इसमें बैक कैमरा से, लो लाइट में भी मैंने फोटो ली हैं, बिल्कुल अंधेरे में भी मैंने फोटो ली हैं। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में भी आपको फोटोज मिल जाती हैं। तो रिजल्ट वाइज एंड कलर कैप्चर जो है वो काफी अच्छा है इस फोन में। फ्रंट कैमरा का रिजल्ट देख सकते हैं आप, 16 मेगापिक्सल है दोस्तों। पोर्ट्रेट मोड में मैंने पिक्स लिए हैं एंड सिंपल मोड में भी पिक्स लिए हैं। तो रिजल्ट वाइज जो है वो सेम ही है, F11 Pro जैसा ही है फ्रंट कैमरा इस फोन का। तो दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा, 40,000 की रेंज में ये फोन अच्छा दिया गया है। कैमरा भी इस फोन में अच्छा दिया गया है एंड उसके बाद लुक वाइज भी ये फोन ठीक दिया गया है। यहाँ F11 Pro में आपको जो है 3 कलर्स मिल जाते हैं बैक साइड पर, F11 में बैक साइड पर 2 कलर्स मिल जाते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा स्लिम दिया गया है ये फोन। दोस्तों तो कैसा लगा आपको ये फोन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Oppo F11 के बारे में आपकी क्या राय है? तो मेरी जो राय है दोस्तों, रिकमेंड करना चाहूंगा आपको, बहुत ही अच्छी प्राइस में लॉन्च किया गया है और Helio P70 प्रोसेसर इसके साथ मिलता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ये फोन बाय कर सकते हैं। तो एंड में आपके लिए सरप्राइज जो दिया गया दोस्तों, गिव अवे सरप्राइज जो है वो ओनर का ये ब्लूटूथ स्पीकर दिया गया है। तो इसका रूल्स जो है वो बड़े ही आसान है दोस्तों। 10K व्यूज जो हैं वो कंप्लीट करेंगे आप एंड 10K लाइक्स पर, तो 10K व्यूज एंड 10K लाइक्स पर आपको मिलेगा ये ओनर का ब्लूटूथ स्पीकर। तो देखें कौन सा खुशनसीब जो है वो ओनर का ये ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो विन कर पाएगा। तो मैं जल्दी इसकी अनाउंसमेंट करूंगा, तो आप जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। चैनल तो आपने सब्सक्राइब जरूर कर ही दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।